जिस नाक से आग बरसती है वो विषधर में काला हूं। जिस नाक से आग बरसती है वो विषधर में काला। और पारसगढ़ में रहने वालों, अब तुम्हारे भी जीवन को डसने वाला हूं। हुक्मरान मैं हूं, हुकूमत हमारी है। जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करेगा वो हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा, गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये विकराल की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। तुम मरी हो तो हाँ कुकुरिन के मौत मरी। हाँ चल रहे मऊ कैसे? अरे संझवा से हो गए सवेरे कई चूना दादा हमसे मांगे। दादा जब से बैठे इशारा दे रहे हैं। अरे संझवा से हो गए सवेरे कई चूना दादा हमसे मांगे। सुरती चूना दादा हमसे मांगे। सुरती चूना दादा हमसे मांगे। संझवा से हो गए सवेरे कई चूना दादा हमसे मांगे। सुरती चूना दादा। भैया भैया माल पानी। हाँ भैया राजकुमार, ये हमको कहाँ लेकर आ गए हो? भैया आप अपने राज पारसगढ़ के बाहर हैं क्या? हाँ भैया। भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? भैया भैया हमका ज्यादा देश जो ना देश मिला है हम वही करेंगे, या बकुली पकड़ो भैया। कतो जैसे जाबो करो तो ये बकुली से पहले टोय लिहो तो लात धरे भाई, नहीं कतो कुआं इंदारा हो इसमें डूब के मर गई हो। इसे टोय ले हो तो अपन रास्ते का सहारा ही तो का दे और हम जाई तो है भाई। ऐसा मत करो भैया, क्या करी भाई? हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता भैया, मैं कहाँ जाऊंगा भैया? क्या करी भैया, हम नौकर आदमी ही तोहरे साथे रही। मंत्रिया जान जाए कि माल पानी वही के साथ हमारा मौत है भैया। ऐसे भाई तू चाहे जहाँ जा, मुला पारसगढ़ न आया, नहीं तो अब के तो आंखें फोड़ी सब का करिए भगवान है जाने। हम जाए तो है भाई। मेरे मालिक आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मुझे दिखाई भी नहीं देता, मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे मालिक अरे नजर क्यों तेरी मुझ पर तकसीर बरते। नजर क्यों तेरी मुझ पर तकसीर मरे क्या पिता मेरी तकदीर।
सूखा जा रहा है। मैं कहाँ जाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस खबरदार जल में ना रखना कदम, बस खबरदार जल में। जल में ना रखना कदम, हो गया है तुझे क्या गजब ढा रहा। आत्महत्या तो करना महापाप है, किस लिए पानी में डूबने जा रहा। तो ये पानी है क्या मैं नहीं जानता, आगे पानी आत्महत्या मैं करना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है कुछ सुहाता। हे भगवान, ये कोई और नहीं, ये तो महाराज शंकर सिंह का इकलौता चिराग राजकुमार विक्रम है। विक्रम तो विक्रम कुंवर देख करके तुझे ये कलेजा हमारा फटा जा रहा। तो कौन हो मेरे हमदर्द बतलाए, देख करके मुझे जो करला बेटा विक्रम, तूने मुझे नहीं पहचाना। अरे तू पहचानेगा कैसे, तुझे तो दिखाई भी नहीं देता। विक्रम, विक्रम, मैं और कोई नहीं हूं विक्रम, मैं तेरा चाचा सेनापति संग्राम सिंह हूं। विक्रम, संग्राम सिंह। चाचा, विक्रम, चाचा कहाँ हो चाचा? मैं तेरे सामने हूं मुन्ना। चाचा, तो चाचा तेरा पति हो, कहाँ पर खड़े आके सीने से हमको लगा छोड़ दिए
मंत्री जी ने मुझ पर लाखों सितम ढाए हैं और मेरी आंखों में दवा डालकर मुझे अंधा बना दिया है। चाचा जी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। विक्रम, लेकिन उस दुष्ट ने ऐसा किया क्यों? वो पारसगढ़ का नक्शा मांग रहा था चाचा जी। क्या? हमने देने से इनकार कर दिया, उसने मेरी आंखों में दवा डालकर मुझे अंधा बना दिया। चाचा जी विक्रम, मुझे इस बात का पहले ही शक था कि वो विकराल तुझसे पारसगढ़ का नक्शा जरूर मांगेगा, लेकिन बेटा तूने वो नक्शा दिया तो नहीं? नहीं चाचा जी। शाबाश, ठीक है विक्रम, अब घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मेरा एक दोस्त रहता है जिसे लोग डाकू जयकाल कहते हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त जयकाल के पास ले चलता हूं। आओ। बिजली जी सरदार जी। हमारे सरदार विकराल सिंह, क्यों नहीं? हमारे सरदार दिलदार सिंह इस वक्त पारसगढ़ की ओर गए हैं, उनके आने का इंतजार करेंगे हम। क्यों नहीं सरदार जी? दिलदार, मेरे दोस्त ये क्या, ये किसको उठाकर लाए हो यहाँ पे? दोस्त जयकाल, ये पारसगढ़ राज का राजकुमार विक्रम है। उस दुष्ट विकराल ने जिसने मेरे ऊपर जुर्म ढाया था, उसी विकराल ने राजकुमार विक्रम की आंखों में कोई जहरीली दवा डालकर इसे जन्म के लिए अंधा बना दिया है। दोस्त, इसीलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। यदि कोई उपाय है तो इस बच्चे की आंख ठीक होनी चाहिए। दोस्त, आपने इन्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। हमारे साथियों का जो इलाज करते हैं वैद्य चमगिदड़, हम उन्हीं वैद्य को बुला करके इनकी आंखों को दिखाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। साथी जाओ जाओ, हमारे वैद्य राज को बुला कर लाओ। बैतराज आओ, आज हमने आपको एक तकलीफ दिया है यहाँ तक आने का। किस लिए ये जान लो कि हमारे पास हमारे साथ एक छोटा सा लड़का है ये, जिसके आंखों की रोशनी चली गई है और आप इसका इलाज करके इनकी आंखों की रोशनी वापस लाई है। आप चिंता न करिए, किसी की रोशनी कोई नहीं छीन सकता और नहीं जा सकता जब तक ये बैदराज है। हम अभी आंखें चेक करते हैं और दवा देते हैं, इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ बैदराज? अरे ये तो अंधा हमारा भी आंखें फोड़ रहा है। क्यों? अरे ऐसा नहीं है, जब आप उनकी आंखों को टच करते हैं, छूते हैं तो उनको दर्द होता है, इसलिए वो अपने हाथ पांव चला रहे हैं। साथ ही इनके हाथे पकड़ लो, हमारे आंखें इनके हाथों को पकड़ लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाथों को पकड़ लो। देखिए बैदराज,
क्या हुआ बैदराज? ये लड़का उखमजी है। क्या हुआ बैदराज? हम आंखें चेक कर रहे हैं, वो साला पैर यहाँ चाप रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसको दर्द होता है तो वो हाथ पांव चला रहा है। अब चिंता मत कीजिए, मैं पैर भी पकड़वा लेता हूँ। भाई इसके पैर भी पकड़ लो, पूरा शरीर इसको पकड़ो, तब हम दवाई देंगे। हाँ ठीक है। देखिए बैदराज, अब ऐसा नहीं करेंगे। युवराज क्या हुआ बैदराज? क्या हुआ? बात ये है, हाँ तो लोग ध्यान से सुनिए। बताओ। अरे जरा ध्यान देकर सुनो तुम सब बातें। बातें हमारी और ठीक ठीक हो सकती नहीं बेटा, आंखें ठीक हो। क्या कर रहे हैं बैदराज? आप कह रहे हैं कि इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती? नो चांस। ऐसा क्यों? आपके पास कोई इलाज नहीं है? नहीं मेरे पास। अरे बैदराज ऐसा मत करिए, कोई कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से हम इनकी आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। है कोई उपाय? उपाय? हाँ उपाय है, मगर तुम लोग कर नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बतलाइए, हम लोग अपनी जान पर खेल कर इनकी आंखों की रोशनी को वापस लाएंगे। अरे है कंदागिरी पर्वत पर एक पहाड़ी नागन, कंदागिरी पर्वत है कंदागिरी पर्वत पर एक पहाड़ी नागन, और वही ठीक कर सकती बेटा आंखें तुम्हारी। वही तो कंदागिरी पर्वत पर जो पहाड़ी नागन है वो इनकी आंखों की रोशनी ठीक कर सकती है। हाँ वही ठीक कर सकती है, और कोई डॉक्टर कोई वैद्य इनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकता। तो कंदागिरी पर्वत किधर पड़ेगा, क्या इतना बता सकते हैं आप? हम तो ये नहीं जानते, मगर दक्षिण दिशा में है वो। दक्षिण दिशा में है? जी हाँ। अच्छा ठीक है बैदराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जाइए अपनी कुटिया में आराम कीजिएगा, हम लोग उपाय के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। प्रणाम बैदराज। खुश रहो। मेरे दोस्त दिलदार सिंह, देखा वैद्यराज ने बताया कि यहाँ पर इनकी आंखों की रोशनी का इलाज नहीं हो सकता है। इनकी आंखों की रोशनी यहाँ पर वापस नहीं आ सकती है, इसलिए इनकी आंखों के इलाज के लिए हमें कंदागिरी पर्वत पर जाना होगा। वो पर्वत जो दक्षिण दिशा में है, हमने भी एक बार नाम सुना है, क्योंकि पर्वत पर जो लोग गए वापस नहीं आए हैं। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं जाऊंगा कंदागिरी पर्वत और उस पहाड़ी नागन से युवराज की आंखों की दवा लेकर अवश्य आऊंगा। नहीं दोस्त, एक तो मैं ऐसे ही तेरे एहसानों की तरह दबा हुआ हूं, ऊपर से मेरे लिए अपनी जान देकर मुझे और शर्मिंदा मत करो दोस्त। ऐसा मत कहो। उस कंदागिरी पर्वत पे मैं जाऊंगा, ये दिलदार जाएगा। दिलदार? हाँ क्या बात कर रहे हो? मैं एक तरफ मुझे दोस्त भी कह रहे हो और मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं दे रहे हो। तुम जाओगे? युवराज क्या कहना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? चाचा, अरे चाचा मानो कहे ना न पर्वत पर जाओ, चाचा मानो कहे न पर्वत पर जाओ, मेरे वास्ते जो तो कुछ गम नहीं है। चाचा कैसी बातें कर रहा है तू? रहो जो
डाल सकता चाचा जी। नहीं बेटा, मैं आप लोगों के साथ रहकर जीवन काट लूंगा चाचा जी। हम सब में से किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा विक्रम, इसलिए हम जरूर जाएंगे। नहीं चाचा जी। बेटा समझने की कोशिश करो, मुझे उस कंदरागिर पर्वत पे जाना ही होगा। लेकिन चाचा जी मैं भी साथ चलूंगा आपके। क्या? हाँ चाचा जी। तुम? हाँ। नहीं बेटे, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे चाचा जी, क्योंकि तुम जानते हो वो कंदरागिर पर्वत हम वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते। रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, मैं उन खतरों को देखूंगा या तुम्हें संभालूंगा। लेकिन चाचा जी इसलिए मैं अकेले आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं आप विक्रम। हमें चाहे जितना समझाए मनाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा चाचा जी। नहीं विक्रम, मैं आपके साथ चलूंगा चाचा जी, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और अकेले मैं पर्वत पे जाऊंगा विक्रम, अकेले मैं पर्वत पे जाऊंगा विक्रम, दवा तेरे आंखों पिलाऊंगा विक्रम, दवा तेरे वास्ते जान जाए तो जाए, तेरे वास्ते जान जाए तो जाए, पड़े जो मुसीबत उठाऊंगा विक्रम, पड़े जो बेटा तुम अपने चाचा जयकाल के पास रहो और मैं कंदरागिर पर्वत जा रहा हूँ। नहीं चाचा जी, अरे जरा ध्यान कहने पर चाचा जिला, जरा ध्यान कहे पर चाचा जिलाओ, चलो साथ में दोस्त जयकाल कुंवर जिद कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और ये अकेले हमें जाने नहीं देगा, इसलिए मैं कुंवर को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूं। आओ बेटा, साथ लेकर जाओ और जल्दी इनकी आंखों का इलाज करा के वापस लेकर आओ। ठीक है दोस्त, हम दोनों जा रहे हैं। दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, जाओ। हम कंदरागिर पर्वत जा रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम कभी न कभी एक दिन जरूर मिलेंगे। ऐसा मत सोचो, ईश्वर हमारा साक्षी है, वो कभी भी नहीं होने देगा और आप कुंवर का इलाज करवा कर तुरंत वापस आएंगे। मेरा दिल बोल रहा है दोस्त, जाओ, विलंब मत करो, जाओ मेरे दोस्त, जाओ। हेलो, देखिए आगे हमारे सत्यम भाई, जो हमारे नए युवक हमारे मित्र मंडल, हमारे सत्यम भाई की तरफ से 10 रुपया स्पेशल इनाम है, पार्टी से धन्यवाद। साथियों, अब हमारे इस ग्रोह में कोई भी काम नहीं होगा जब तक हमारे दोस्त दिलदार सिंह वापस नहीं आते हैं। तब तक हम लोग अपने ही गुफा में बैठकर आराम करेंगे, उनके आने का इंतजार करेंगे। हम लोग कोई नया काम नहीं करेंगे, ना ही कोई डकैती डालेंगे। आओ हम उन्हीं के इंतजार में बैठ जाते हैं, जब तक वो नहीं आते हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आओ अब भाई जाओ, अब चोरन के मान फूट ही गए, अब आए रहे देखो का
विक्रम, हम काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी कंदरागिर पर्वत का कोई पता नहीं है। आओ और आगे बढ़ते हैं। आओ। ऐ मानो ठहरो, अगर इसके आगे एक भी कदम बढ़ाओगे तो पत्थर हो जाओगे। ये आदरस आवाज, हाँ। आप कौन है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि हम कौन है। तुम ये जान लो कि अगर जाके जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। सवालों का जवाब? हाँ। और अगर मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो? अगर नहीं दे पाए तो तुम पत्थर के हो जाओगे। हे भगवान, अब क्या होगा? ठीक है, आप अपना सवाल बताएं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो सुनो। हेलो हेलो, हाय आगे हरि मोहन भैया। हरि मोहन ये ग्राम भैरावक रहने वाले हैं। इस सीन पे देखते हुए भाई साहब 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी कोर से। धन्यवाद। अरे मानो, तो सुनो मेरा पहला सवाल। क्या है आपका पहला सवाल? वो दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है, दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है जिसकी लोग पूजा करते हैं लेकिन उसके मरने के बाद किसी को गम नहीं होता, कोई रोता नहीं है? बताओ। हे भगवान, ये बड़ा ही अजीब सवाल है कि दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके मरने पर कोई रोता नहीं, किसी को दुख नहीं होता? कौन ऐसा प्राणी हो सकता है? हाँ, याद आया। आदरस आवाज, बोलो। सर्प एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जिसके मरने पर कोई किसी को दुख नहीं होता, बल्कि बच्चे बूढ़े नौजवान हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, उसे ईंट और पत्थर मारते हैं। मानो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल गौर से सुनो। वो कौन सा ऐसा फूल है, दुनिया में कौन सा ऐसा फूल है जो दिखाई तो सबको देता है लेकिन मिलता किसी को नहीं है? बताओ। ये भी बड़ा अजीब प्रश्न है कि दुनिया में ऐसा कौन सा फूल है जो सबको दिखाई देता है लेकिन वो फूल कोई हासिल नहीं कर पाता। हाँ हाँ।